मैत्री स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे इतिहास के अपने 5वें अध्याय में यात्रियों के नजरिए से। ये पूरा चैप्टर हमें बताएगा किस प्रकार भारत में विभिन्न देशों से आने वाले यात्रियों ने भारत का वर्णन किया है। भारत का वर्णन ज़्यादातर 3 चीज़ों को लेकर किया गया है। उनके समय में आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था। यहाँ हम 3 ऐसे यात्रियों के बारे में पढ़ेंगे जिनको यात्रियों का सम्राट भी कहा जाता है। एक हैं अल बरूनी, दूसरे हैं इब्न बतूता और तीसरे हैं फ्रांसिसवा वर्नियर। ये तीनों ही अलग अलग काल में भारत आए। अल बरूनी 11वीं सदी में, इब्न बतूता 14वीं सदी में तथा फ्रांसिसवा वर्नियर 17वीं सदी में भारत में आए। तीनों के ही काल में अलग अलग राजवंशों का और राजाओं का शासन था। तीनों ने ही जो पुस्तकें लिखी हैं उससे हमें उस काल की सामाजिक व्यवस्थाओं के विषय में पता लगता है। सबसे पहले बात करते हैं हम अल बरूनी की। अल बरूनी उज़्बेकिस्तान का रहने वाला था और लगभग 973 ईस्वी में उसका जन्म हुआ था। लेकिन ऐसे परिवार में उसका जन्म हुआ जहां शिक्षा को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता था। इसी कारण अल बरूनी धीरे धीरे अरबी, फारसी और अन्य अपने धर्म की पुस्तकों का ज्ञाता बना। लेकिन शीघ्र ही महमूद गजनवी उसको अपने राज्य गजनी में ले आया। वहां से उसकी यात्रा शुरू होती है एक लेखक के रूप में, क्योंकि भारत में भी सन 1025 तक महमूद गजनवी ने कई आक्रमण किए और उन आक्रमण के साथ यात्रा में अल बरूनी भी साथ रहा। अल बरूनी ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था किताबुल हिंद, जो कि उस समय के भारत की सभी दशाओं का वर्णन करती है। उसका कहना था कि संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसको समझना काफी मुश्किल है, लेकिन यदि एक बार समझ लें तो उससे अन्य भाषाओं का ज्ञान आसानी से प्राप्त हो सकता है। अल बरूनी ने किताबुल हिंद में ये भी लिखा कि भारत का मौसम कैसा रहता है। उसका कहना था कि भारत ही विश्व में ऐसा देश है जहां प्रत्येक प्रकार की ऋतुएं रहती हैं। उसके बाद बात आती है इब्न बतूता की। इब्न बतूता मोरक्को का रहने वाला था और यात्री स्वभाव के कारण वो घूमते हुए भारत में पहुंचा। इससे पहले इब्न बतूता ने सीरिया, ईरान और मध्य अफ्रीका की यात्रा करते हुए और पैदल मार्ग से सिंध होते हुए भारत में प्रवेश किया। इब्न बतूता जिस समय भारत में आया तो उस समय तुगलक वंश का शासन था और उस समय लाहौर और दिल्ली प्रमुख केंद्र हुआ करते थे। इब्न बतूता ने दिल्ली का वर्णन बखूबी किया है। उसके अनुसार ये विश्व के कई बड़े नगरों में से एक है। इब्न बतूता दौलताबाद, जिसको मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी एक राजधानी बनाया था, वहां तक भी यात्रा की। ये यात्रा उसने 1 या 2 दिन में पूरी नहीं की, बल्कि उसको 40 से 50 दिन, जैसे कि उसका वर्णन मिलता है उनकी एक पुस्तक में रेहाला में, कि लाहौर से दिल्ली तक आने में उनको 50 दिन लगे। ये यात्रा बड़ी कष्टप्रद होती थी और ऐसा इब्न बतूता ने बताया कि उस समय चोर उचक्कों का भी डर रहता था। इब्न बतूता एक साथ अन्य जो सौदागर और यात्री होते थे उनके साथ चलना पसंद करता था। तीसरे आते हैं फ्रांसिसवा वर्नियर। फ्रांसिसवा वर्नियर जब भारत में आते हैं तो वो काल होता है मुगल का, मुगल डायनेस्टी, और उस समय शासन कर रहे होते हैं शाहजहां के पिता। शाहजहां के पिता, यहाँ आपको ये जानना जरूरी है कि शाहजहां नाम आता है जिन्होंने ताजमहल का निर्माण भी कराया था, और शाहजहां के चिकित्सक के रूप में वर्नियर ने उस काल में उनका इलाज भी किया। वर्नियर ने एक पुस्तक लिखी द ट्रेवल ऑफ मुगल एम्पायर, जिसमें उस समय की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था के बारे में बताया गया है। इस पुस्तक में बताया गया किस प्रकार महिलाओं के साथ व्यवहार होता था, किस प्रकार दास कृषक बढ़ गए थे और सारी जो प्रॉपर्टी होती थी, जमीन होती थी, उस पर जो अधिकार होता था वो राज्य का होता था।
कुछ हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि प्राइवेट प्रॉपर्टी कोई नहीं थी, सभी की सब मुगल शासन के अधीन थी। बर्नियर की पुस्तक से कुछ और जानकारी मिलती है जो बेहद चौंकाने वाली है, और उसमें एक जानकारी, एक वर्णन दिया गया है लाहौर में एक सती प्रथा। आपने सुना होगा बच्चों कि सती प्रथा में अपने पति की मृत्यु के बाद जो उनकी पत्नी होती है वो भी चिता में साथ जल जाया करती थी। सती प्रथा का वर्णन करते हुए बर्नियर ने कुछ इस प्रकार लिखा है, जो कि आपके एक 4 नंबर के क्वेश्चन में स्टोरी में भी आता है कि लाहौर में कुछ व्यक्ति, कुछ महिलाएं एक बच्ची को खींचते हुए ले जा रहे हैं। लगभग उसकी आयु शायद 9 से 12 वर्ष के बीच रही होगी, और शमशान घाट में ले जाकर चिता में उसे बिठाने की कोशिश होती है। ऐसा मार्मिक वर्णन बर्नियर ने अपनी पुस्तक में किया हुआ है, जो उस काल परिस्थिति में, उस समय में सती प्रथा के बारे में वर्णन मिलता है। इनके यात्रियों के आने से क्या लाभ रहे, क्या समाज, पूरी दुनिया को भारत के विषय में जानकारी हुई, और आज के समय में उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों से क्या ज्ञान प्राप्त होता है, ये आपको और हमें अगले वीडियो में पता लगेगा। मंगल मैत्री, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।